गांव के बीच अवकाश में शियांजू नाम की छात्रा जीव विज्ञान प्रयोगशाला के पास से गुजर रही थी और अचानक उसे एक कोने से सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासावश उसने पिंजरे को ढकने वाले कपड़े को उठाया और अंदर एक चूहा पाया। जैसे ही उसने उसे चिढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, चूहा अचानक बेकाबू हो गया और उसकी उंगली के सिरे को काट लिया। अगले ही पल सफेद चूहा पूरी तरह कांप उठा और बेतहाशा कांच पर पटकने लगा। ये दृश्य देखकर स्ट्रिंग वीड्स चौंक गई। तभी जीव विज्ञान के शिक्षक लाओली ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। खुला पिंजरा और जमीन पर खून के धब्बे देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जियांजू को पकड़ लिया, जो जाने ही वाली थी, उसे घसीटकर प्रयोगशाला में वापस ले गया। उसका मुंह में टेप से बंद कर दिया, उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और जबरदस्ती उसे बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। स्ट्रिंग कांपते हुए बेताब होकर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन बूढ़े ली की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि वह जानता था कि इस लड़की को बचाना असंभव है और अब वह केवल वायरस के प्रसार को धीमा कर सकता था। शियांजू के बेहोश होने के बाद लाओली जल्दी से प्रयोगशाला से निकलकर कक्षा में चली गई, लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद जियांजू ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी लाल आंखों में खून से भरी नसें उभरी हुई थीं। रस्सियों से मुक्त होकर वह लड़खड़ाते हुए प्रयोगशाला से बाहर निकली और अपनी कक्षा की ओर चल पड़ी। जब सहपाठियों और कक्षा शिक्षिका ने देखा कि एक दिन से लापता शियांजू छोटों से लथपथ थी और डरी हुई लग रही थी, तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। अपनी बची खुची समझदारी के साथ जियांजू ने रुक रुक कर बताया कि कैसे लाओली ने उसका अपहरण किया था। कक्षा के शिक्षक ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और कक्षा के एक लड़के शिवहे को शियांजू को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। पूरी यात्रा के दौरान जियांजू शिवहे की पीठ पर बेचैन थी, लगातार अपना सिर उसकी गर्दन से रगड़ रही थी और अपने दांत पीस रही थी, लगभग उसकी कैरोटिड धमनी को काट ही रही थी। अस्पताल पहुंचने पर खूबसूरत स्कूल डॉक्टर ने जल्दी से जियांजू का तापमान मापा और पाया कि यह केवल 29 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य तापमान से काफी कम था। लेकिन शियांजू चिल्लाई कि बहुत गर्मी है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से चरमरा गई। उसने अचानक अपनी सहपाठी वेन झाओ को खरोंच दिया और जब स्कूल के डॉक्टर ने उसे बेहोश करने की दवा का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, तब भी उसने उसका हाथ जोर से काट लिया। जब तक बेहोशी की दवा का असर नहीं हुआ, तब तक जियांजू जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसे एम्बुलेंस द्वारा शहर के केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। कक्षा में छात्र पहले से ही हंगामा कर रहे थे। कुछ का कहना था कि लाओली ने उसे दुर्भावना से अगवा किया, जबकि अन्य ने अनुमान लगाया कि शियानजू को रेबीज हो गया। इसी बीच जब लाओली प्रयोगशाला लौटे तो उन्होंने देखा कि धागे के मन के गायब थे और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे तलाश में जाने वाले थे, कक्षा शिक्षक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने उन्हें रोककर प्रधानाचार्य के कार्यालय ले गए। आगामी स्कूल मूल्यांकन को प्रभावित न करने के लिए प्रधानाचार्य ने तुरंत लाओली को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि असली आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था।